स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स के हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 12 का पहला लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 12 का नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। किसका एरिया निकालने का? ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे कि हम लोग इससे किसका एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का। वो हम किस तरह से निकालते हैं। तो हम जानते हैं ये ट्राइंगल का एरिया, जब आपने 8th में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो आपने सीखा होगा कि 1/2 क्या है, बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब इसी नॉलेज को हम क्या करेंगे, इस 9th क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि ये हीरोन्स फार्मूला कहाँ पे लगेगा और इसका कहाँ पे यूज़ आएगा और किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ट्राइंगल में इस तरह का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस अबाउट फिगर ऑफ डिफरेंट शेप। आपने अलग अलग शेप्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, जैसे स्क्वायर के बारे में पढ़ा है आपने, फॉर्मूला भी आपको याद होगा, और स्क्वायर कैसा होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा जिनके अपोजिट 2 साइडें बराबर होती है। फिर हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल की सारी साइडें बराबर होती है, आइसोस्केलस में 2 साइड बराबर होती है, स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइडें अलग अलग होती है। फिर हमने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस हमने पढ़ा है ना, काइट हमने पढ़ा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फिगर लाइक रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर इनके क्या निकाले, पेरीमीटर और एरिया भी निकाला। जैसे आप जानते हो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का आप बोलते हो 4 इंटू साइड, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बोलते हो आप, 4 इंटू साइड। और उसके अलावा आपने एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का आपने स्क्वायर का आपने एरिया निकाला साइड इंटू साइड। ये सब आपने कैलकुलेट किए हैं, और ये सारे कैलकुलेशन आप पहले अपनी क्लासों में क्या करते हुए आए हो। लेकिन हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, ट्राइंगल का चैप्टर है। तो हमें उसमें ट्राइंगल्स के डिफरेंट एरिया के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो लेट अस टॉक ए वॉक अराउंड द फ्लोर अगेन इट्स साइड वंस द डिस्टेंस वी वॉक इज इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें समझना है पेरीमीटर क्या है। मान लो अगर आपको ये कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा कि पेरीमीटर क्या है, और मानो आपने इसके एक कोने से चलना शुरू किया और आप चलते गए, कलर अपन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। यहाँ से आपने चलना शुरू किया और आप चलते गए और आप चलते गए पूरे कमरे में, और चल के वापस इधर तक आए। तो इधर तक आने में आपको जितना क्या लगा, डिस्टेंस लगा, वही क्या होगा, इस रेक्टेंगल का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। फिर एरिया क्या होता है, नेक्स्ट एरिया। तो जब ये रूम है, इसका जो नीचे का ये जो फ्लोर है, जैसे हमारा घर होता है उसकी नीचे की जो फ्लोर होती है, उस फ्लोर का कितना एरिया है, वही क्या होता है, किसी भी फिगर का क्या होता है, एरिया होता है। इफ योर क्लासरूम इज रेक्टेंगल, मान लो अगर हम जहाँ बैठे हैं वो कमरा या क्लासरूम रेक्टेंगल है, और उसकी लेंथ कितनी है 10 और विड्थ कितनी है 8, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हम जानते हैं लेंथ अगर 10 है और विड्थ अगर 8 है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 10 प्लस क्या होगा, 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो कई बार इसी से फॉर्मूला बना, जैसे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 बार लेंथ है तो 2L, और 2 बार ब्रेथ है तो 2B,
और 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया L प्लस बी। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ और इन्होंने यहाँ पे ये देखो सॉल्व करके बता रखा है। और एरिया निकालना हो तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 8 क्या हो जाएगा 80। और एरिया में हमेशा 2 बार मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ में हमेशा क्या रहेगा मीटर ही रहेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने जब पढ़ते वक्त देखा होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी यूनिट्स क्या लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ का आपने देखा होगा कई जगह मीटर लेते हैं और कई जगह क्या लेते हैं सेंटीमीटर लेते हैं। एरिया के लिए हमेशा क्या होगा मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर लेंगे तो क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक बात थी रेक्टेंगल और स्क्वायर की। सपोज यू आर सिटिंग इन ए ट्राइंगुलर गार्डन। अब मान लो कि आप कहाँ बैठे हो, किसी ट्राइंगुलर गार्डन में बैठे हो। हाउ वुड यू फाइंड इट्स एरिया, तो अब आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे फ्रॉम चैप्टर 9 एंड फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। और आप अपने पहले की क्लासेस से आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। ये फॉर्मूला आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा और 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल को ऐसे लिखूंगा, ये ट्राइंगल है ना, क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या ये फॉर्मूला सब में काम करेगा क्या? क्या ये फॉर्मूला हर ट्राइंगल में काम करेगा क्या? जो भी हम ट्राइंगल बनाएंगे सब में हम ये फॉर्मूला लगा लें? तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब ट्राइंगल की हमें क्या दी हुई हो, हाइट दी हुई हो। वी सी दैट व्हेन द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो जब हम देखते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला बाय यूजिंग 2 साइड। तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बेस और हाइट को लेके। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल आर 5, 12 एंड 30। अब माना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइड क्या है 5 है, 12 है और क्या है 13 है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वी टेक बेस एज 12। हम क्या ले लें, अगर हम बेस को क्या मान लें 12, तो हाइट क्या हो जाएगी 5। ये इस ट्राइंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, तो एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगेगा और बेस 12 हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी 5, या 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 5 से कितना हो जाएगा 30, और 30 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो किसी ने बोला कि हम क्या ले लें 5 को क्या ले लें बेस ले लें, किसको बेस ले लें 5 को। तो जब 5 को बेस लेंगे तो फिर हाइट क्या हो जाएगी 12, क्योंकि ये एंगल बन रहा है 90 का यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, इसको बेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनिस है तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो फिर फॉर्मूला वही है 1/2 क्या है बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 यहाँ लिख देता हूँ 1/2। अब हमने बेस को क्या ले लिया 5, तो यहाँ हो गया 5। फिर हमने हाइट को क्या लिया 12, तो यहाँ हो गया 12। रिवर्स कर दिया, फिर वापस 2 से कैंसिल करेंगे 6, 6 5 जब वापस क्या हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा सेम ही आंसर आएगा। ये हमारी बात हुई राइट एंगल। तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब ट्राइंगल क्या दिया हुआ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिया हुआ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल राइट RIGHT। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल उसका क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाला हाइपोटेनिस हो जाएगा। फिर आप बोली इसको बेस लो, इसको हाइट लो, या इसको बेस लो, इसको हाइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन आता है क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में भी क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो एक PQR विथ साइड 10 सेंटीमीटर, ये आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और इसकी साइड बता दी 10, तो ये भी 10 होगी सेंटीमीटर और ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको बोला कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए अभी आपको इसकी हाइट ही नहीं पता, क्योंकि हाइट तो तब पता लगेगी जब इस पर कोई 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि देखो मैंने मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो हाइट तो ये होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो इसकी तो वैल्यू हमें क्या है, पता ही नहीं है, तो अभी हमें हाइट ही नहीं पता। तो फिर हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? तो टू फाइंड इट्स एरिया वी नीड इट्स हाइट। हमें क्या चाहिए? हाइट, क्योंकि हम बेस तो भले नीचे वाले को मान लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल? तो क्या हम इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। कैसे? लेट अस रिकॉल वी फाइंड इट्स हाइट व्हेन वी नो इट्स साइड। अगर हम साइड पता है तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। पॉसिबल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए ये क्या है? पॉसिबल है। हम पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम की मदद से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा रखा है, और आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो उसको आप खोल के लिंक को देख लेना, तो आपको आसानी से क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो देखो, हमने एक ट्राइंगल बनाया था, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, बना हुआ है वैसे फिगर, मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ये दे रखा है पी क्यू आर। हमें क्या करना है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर। तो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक अपोजिट वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो साइड को क्या करता है? आधे आधे भागों में बांट देता है। यानी ये पूरा कितने सेंटीमीटर का था? 10 सेंटीमीटर का। तो ये हाफ हाफ हो गया, ये 5 का हो गया, और ये भी क्या हो गया? 5 का। और फिर ये हमें 10 का दे ही रखा है, और ये हमें क्या दे रखा है? 10 का दे ही रखा है। तो अब हम ये 90 का हमने परपेंडिकुलर डाला, यानी 90 का बनाया, तो अब ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये वाला ट्राइंगल भी क्या हो गया? राइट एंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल की मदद से, या हम दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल लेके हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये 90 का है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनिस। और फिर अगर हम इसको बेस ले लें तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस यानी पी क्यू का स्क्वायर। ये पी क्यू है, किसके बराबर होता है? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर, यानी पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। और यही हमने फॉर्मूला बनाया था। अब पी क्यू 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल पी एम की वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, देखो इजीली। यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ। 10, इन्होंने तो कुछ डायरेक्ट करके बता रखा है कि ये इक्वल है, तो ये तो इक्वल ही है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है। तो देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इक्वल टू पी एम स्क्वायर है ही, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और आपको पता है कि ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी एम स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या हो जाएगा? 25। तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा? 75। अब 75 हमें निकालना है, तो पी एम की वैल्यू निकालनी है, तो रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा? 75। और 75 का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमें पता है पहले किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो हम देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट तो निकल ही नहीं रहा। 5 का तो ग्रुप बन गया, लेकिन किसका ग्रुप नहीं बना? 3 का। तो इसका मतलब है कि 5 का तो रूट निकल गया, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 3। तो क्या आंसर आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। यानी ये जो पी एम है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5√3। क्या है वैल्यू? 5√3। तो अब सिंपल काम, हमें लगाना है फॉर्मूला ट्राइंगल का। 1/2 क्या है? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या ले लेते हैं पूरे ट्राइंगल का? ये बेस ले लें तो कितना हो गया? 10। बेस हो गया 10, और हाइट अभी हमने निकाल दिया पीएम। पीएम इसकी हाइट है, क्या है? 5√3। तो आ गया 5√3। 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 5 से क्या हो जाएगा? 25, और √3, और 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल तरीका हो गया कौन से ट्राइंगल के लिए? आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए। कौन से ट्राइंगल के लिए? आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए, कि आप परपेंडिकुलर डालो। अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है तो आप परपेंडिकुलर डालो, और परपेंडिकुलर डाल के आप इसको क्या कर सकते हो? इजीली निकाल सकते हो। अब मान लो किसी को ऐसा लगे कि सर हमें तो ये बहुत लेंदी लग रहा है। लेंदी का मतलब कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा,
कि पहले परपेंडिकुलर से पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं उनको बोल रहा हूँ फिर आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना। ये तो क्या है कि परमानेंट नॉलेज है कि हमें इस तरह से निकालना है। तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इसको रट लो। √3/4 ए स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या हो गई? साइड हो गई। तो साइड तो सारी इक्वल ही होती, तो आपको इस फॉर्मूले में रखना है, देखो √3/4 इंटू ए। साइड कितनी दे रखी थी इस क्वेश्चन में? 10। ये देखो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो 10 का स्क्वायर। तो देखो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 इंटू 10, तो 100 ही होता है। 2 से काटेंगे 2, यहाँ आ गया 5, 2 से काटेंगे यहाँ 5, 5 5 से क्या हो जाएगा? 25, और क्या हो जाएगा? √3। ये √3 बच रहा है, 25 √3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है, तो देखो यही था ना आंसर। तो ये फॉर्मूला अगर आप रट लोगे तो, या पक्का याद कर लोगे, तो आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। बाकी तो आपको क्या डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या याद किया? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या है? √3/, आपकी कॉपी में आप लिख लेना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है? √3/4 ए स्क्वायर। अब हम आते हैं अगले ट्राइंगल में। अगला जो ट्राइंगल है उसका क्या होगा फिर? अभी तक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का सीखा, राइट एंगल के ट्राइंगल का सीखा, अब सारे तो वही थोड़ी होंगे। अब मान लो कोई ट्राइंगल आ गया, वो कौन सा है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो फिर क्या होगा? तो आइसोस्केलस ट्राइंगल का भी वैसे तो फॉर्मूला होता है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब वो किस तरह हम फाइंड करेंगे? तो सेम वही तरीका है। आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको कोई एग्जांपल में दे रखा है XYZ। देखो ये XYZ है, ये कोई आइसोस्केलस ट्राइंगल है। दो इक्वल साइड यानी XY और XZ, वो तो 5 दे रखा है। XY दे रखा है और XZ दे रखा है, वो तो 5 है। और YZ कितना दे रखा है? 8, यानी नीचे वाली ये जो YZ है, ये कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेम काम इसमें भी आपको क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना। और परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये 4 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 4 का। और इसमें आप क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। तो ये हाइपोटेनिस ले लो, इसको बेस ले लो, इसको क्या ले लो? परपेंडिकुलर। तो आपको पता ही क्या होता है फॉर्मूला? XY का स्क्वायर यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर, YP का स्क्वायर प्लस XP का स्क्वायर। तो XY तो हमें दे ही रखा है, कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और YP कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस हमें XP पता नहीं है, वो हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस XP का स्क्वायर। तो ये 16 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो XP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16। तो XP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 में से 16 गया तो 9। तो XP इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो XP की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब तो आपको एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इस ट्राइंगल का? ये पूरा बेस है, यहाँ से Y से लेकर Z तक। तो बेस कितना है? 8। यहाँ इन्होंने लिख रखा है देखो YZ, बेस 8 हो जाएगा। और हाइट कितना है? देखो अभी हमने निकाला 3, यहाँ 3 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 4 3 से क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह हमने इसका क्या निकाल दिया? एरिया निकाल दिया। एरिया निकाल दिया किस तरह से? बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और इस तरह हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो अभी तक का तो काम इजी था। अभी तक क्या था कि पहले राइट एंगल था तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो परपेंडिकुलर डाल दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और आइसोस्केलस था तो भी उसमें वो का वही किया। अब मान लो कोई ऐसा ट्राइंगल दे दिया, ये देखो
एक साइड 40 है, एक साइड 32 है, एक साइड 24। अब तो कोई भी साइड क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, और अब अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बीच में तो काटेगा ही नहीं, और बीच में काटेगा नहीं तो 12-12 होगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल तो अजीब सा ट्राइंगल है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है। अब इसमें कैसे बीच बीच में होगा, या ऐसा कुछ ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसमें किस तरह से हम फिर एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए फिर एक इजिप्ट का एक आदमी है जिसका नाम है हीरोन। क्या नाम है? हीरोन। उसने क्या दिया, हीरोन्स फॉर्मूला दिया, जो मैथमेटिक्स में बहुत यूज़फुल है, और उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जब तीनों साइडें अलग अलग हो या तीनों सेम हो तब भी आप इससे निकाल सकते हो। यानी ये सब में काम करेगा, यानी कोई भी ट्राइंगल हो, भले इक्विलेटरल हो, भले आइसोस्केलस हो, भले कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें भी ये क्या करेगा, फॉर्मूला काम करेगा। और मोस्टली लोग इसका जब तीनों साइडें अलग अलग हो, जैसे कोई साइड 25 हो, कोई 40 हो, कोई 55 हो, उसमें इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला जो हीरोन्स फॉर्मूला है, इसको हीरोस फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बना हुआ है, उसमें s, फिर क्या है s माइनस a, फिर है s माइनस b और s माइनस c। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ABC क्या है, तो ये ABC क्या है, ट्राइंगल की साइड। जैसे हमने लिया ना 25, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C। तो ये तीनों साइड जो ट्राइंगल की होगी वो तो ABC हो जाएगी। फिर आप सोचोगे सर ABC की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब S की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो S होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड ABC है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइडों को प्लस कर दो, पेरीमीटर रहेगा। सेमी पेरीमीटर आधा पेरीमीटर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो वो होता है सेमी पेरीमीटर। तो S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और S कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला दे रखा है S का, A प्लस B प्लस C बाई 2, और इससे क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा। और ये वैल्यू को सबको आपको इस फॉर्मूले में रखना है, और जैसे आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो A दे रखा है 40, B दे रखा है 24, ये मीटर मीटर है सबके, है ना, और उसके बाद C दे रखा है 32 मीटर, और आपको बोला कि इसका एरिया निकालो। तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो पहले S निकालना पड़ेगा। S का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C बाई 2। A कितना है 40, B कितना है 24, प्लस C कितना है 32 अपॉन 2। इनको प्लस करना आपको आता है, 4 2 6, 4 और 2 6, 6 और 9, 96 बाई 2, और 96 को 2 से काटेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 1 हासिल 16, तो 8 48 मीटर। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 48 मीटर। और अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख के क्या करोगे, फॉर्मूला लगोगे, स्क्वायर रूट S, फिर लिखोगे S माइनस A, S माइनस B, क्या लिखोगे, S माइनस C, और फिर उसके बाद लिखोगे S की जगह क्या लिखोगे 48, फिर 48 माइनस A कितना है 40, 48 माइनस 40, फिर लिखोगे 48 माइनस 24, फिर क्या लिखोगे 48 माइनस 32। ठीक है, ये लिखोगे स्क्वायर रूट में, सॉल्व करो। 48 लिखा इंटू 48 में से 40 गया तो 8, फिर 48 में से 24 गया तो 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, इंटू 48 में से 32, 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या सोचेंगे कि इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेके स्क्वायर रूट निकाल दो। तरीका तो ये है, पर लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इसका एक सिंपल तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, सबका अलग अलग निकाल लो स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले 48 का 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 8 का तो आप लिख ही सकते हो सिंपल, 2 इंटू 2 इंटू 2,
क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 24 का यहाँ से मिल ही रहा है आपको, ये सारे 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 का आपको पता ही है 4 बार 2, 1 2 3 4, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में दो दो के ग्रुप बनते हैं और वो बाहर निकलेंगे, ये पूरा स्क्वायर रूट में। तो सबसे पहले ये दोनों ग्रुप बनेगा, तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये सॉल्यूशन चल रहा है। फिर ये दोनों ग्रुप 2 बनेगा, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 के साथ कुछ भी नहीं है, फिर इन दोनों 2 का ग्रुप बनेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों 2, क्योंकि दो दो का ग्रुप बन के बाहर आते हैं स्क्वायर रूट में, फिर ये 2 का ग्रुप बनेगा, फिर एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों का ग्रुप बनेगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों का ग्रुप बनेगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, 3, तो इन दोनों का भी ग्रुप बन जाएगा, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब अगर कुछ भी नंबर रह जाता है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे तब आप सीख जाओगे। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, और 128 को किससे इंटू करना है, 3 से। 3 8 जा 24 का 4, 2 हासिल, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 384 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये इसका एरिया निकाल दिया 384। देखो इनका भी यही आया तरीके से, हम जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व करना है। हम एक्सरसाइज करेंगे तो और इसको क्या करेंगे, इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका काम है कि जो पिछले हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जैसे यहाँ दे रखा है, इन्होंने कर भी रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 10 साइड थी, और आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी एक साइड तो 8 थी, 10 थी ना साइड, तो ए भी लेना है 10, बी भी लेना है 10 और सी भी लेना है 10, और हीरोस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। आइसोस्केलस की एक साइड तो थी 8 और 2 बराबर बराबर वाली 5 थी, तो बी भी 5 ले लेना और सी भी 5 ले लेना, और उसको भी हीरोस फार्मूला से आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करना कि क्या उन दोनों का सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके बाद हम कल के क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपको हीरोस फार्मूला याद करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला याद करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला याद करना है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन अभी हमने किए उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर